अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर क्लास 10th एक्टिविटी 1.8। वो कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डाटा, इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डाटा। यानी कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर आपने डाटा इनिशियलाइज करवाना है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। पहले हम अप्रोप्रिएट जो हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो हमने डिक्लेयर करने हैं अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स के हवाले से, और फिर उन डाटा टाइप्स के सामने जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर हमने उनको इनिशियलाइज़ करवाना है, यानी कि उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बतानी है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, यानी आपके नाम का पहला हर्फ। उसके बाद इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर, आपके नाम का पहला जो जेंडर है, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यानी कि एम होगा तो फिर आप मेल हो जाएंगे, यानी एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, यानी जस्ट आपने पहला हर्फ जो है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपकी एज क्या है, उसके बाद मार्क्स इन 8th क्लास, यानी कि आपके 8th क्लास में कितने नंबर हैं। उसके बाद योर हाइट, यानी कि आपकी उम्र कितनी है। अब अगर आप देखें तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी कौन सी डाटा टाइप्स बनेगी। पहले नंबर पर देखें इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, यानी कि जस्ट फर्स्ट जो लेटर है वो हमने लेना है। हमने पीछे देखा है कि डाटा टाइप्स के अंदर अगर हमने सिर्फ एक करैक्टर लेना है तो उसके लिए हम CHAR करैक्टर डाटा टाइप जो है वो लेते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल करैक्टर लेना है तो इसलिए हम करैक्टर डाटा टाइप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक ही करैक्टर लेना है, इसके लिए भी हम करैक्टर डाटा टाइप लेंगे। उसके बाद है यूर एज, अब एज एक नंबर है, नंबर के लिए हमने क्या लेना है, इंट डाटा टाइप जो है वो लेनी है। उसके बाद यूर मार्क्स इन 8th क्लास, इसके लिए भी आप इंट जो डाटा टाइप है वो लेंगे। उसके बाद यूर हाइट है, अब हाइट के लिए भी आप इंट डाटा टाइप ले सकते हैं या फिर आप फ्लोट ले सकते हैं। अगर आप इंट लेंगे तो आप उसके अंदर इशारिया के अंदर नहीं ले सकेंगे वैल्यू, अगर आप फ्लोट लेते हैं तो फिर आप इशारिया के अंदर भी जा सकते हैं। तो अब ये डाटा टाइप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर इनकी वैल्यूज़ जो है वो असाइन करते हैं, यानी उनको इनिशियलाइज़ करवाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगी। अब बाकी प्रोग्राम यहाँ पर हमने नहीं लिखना, हमने जस्ट जो काम उसने कहा है वही लिखना है। यहाँ पर वो जो इसका पूरा प्रोग्राम जो है वो हमने लिखने की ज़रूरत, और बाकी आपने सिर्फ ये चीज़ लिखनी है। अगर आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोग्राम लिख के उसका आउटपुट भी जो है वो लेकर दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ समझ आ जाए, ताकि आपको कुछ पता चल जाएगा कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। पहले हम जो है ये डाटा टाइप्स के हवाले से इनको वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, फिर इनिशियलाइज़ करवाएंगे। उसके बाद जो आखिरी काम है उसका डायरेक्ट आउटपुट जो है वो बाद में लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने नाम का पहला हर्फ लेना है, तो उसके लिए हमने करैक्टर डाटा टाइप लेनी है। ये मैंने करैक्टर डाटा टाइप ले ली। अब हमने एक वेरिएबल लेना है, वेरिएबल में हमने जस्ट लिख देते हैं नेम, यानी कि वेरिएबल में हमने लिख लिया नेम। अब क्या करना है हमने, अब दो यहाँ पर हमने लेने हैं करैक्टर डाटा टाइप, तो दो अगर करैक्टर डाटा टाइप लेने हैं तो एक ही बार हम ले सकते हैं। मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर आपका सेम डाटा टाइप है तो उसके लिए आप एक ही बार डाटा टाइप लेकर उसके अंदर जो है वो 2 या 3 या 4 जितने भी आपके वेरिएबल हैं वो आप ले सकते हैं। तो नेम है, उसके बाद जेंडर भी आप ले सकते हैं, जेंडर यहाँ पर ले लें, यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये थी कि हमने नंबर लेने हैं और हमने जो है वो एज लेनी है, यानी कि ये नेम हो गया, जेंडर हो गई, उसके बाद एज और जो नंबर हैं वो लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक लेंगे डाटा टाइप इंट, इसके अंदर आपने लिखना है मार्क्स। उसके बाद जो आपके यहाँ पर ये एज है ये भी इंट के अंदर लेनी है, तो आप इसको भी जो है वो इसी के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि दोनों डाटा टाइप्स जो है एक ही सेम डाटा टाइप हैं, इसलिए हम सेम डाटा टाइप को एक ही बार जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है,
यहाँ पर हम लिख लेंगे एज और ये हमारा हो जाएगा मार्क्स। अब नेम भी हो गया, जेंडर भी हो गया, एज भी हो गया, मार्क्स भी हो गया। अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ हमारे पास ये है कि हमने हाइट लेनी है। अब हाइट के लिए आप फ्लोट ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आप इशारे के अंदर भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप फ्लोट नहीं इंट लेंगे तो फिर आप उसके अंदर इशारे की वैल्यू नहीं ले सकेंगे। हम फ्लोट भी लेंगे क्योंकि सारे जो डाटा टाइप्स हैं वो आ जाएँ इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे हाइट। अब हमने सारे वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इन वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज करवाना है, यानी कि इनके अंदर हमने वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू क्या है। अब हम आएंगे इसके नीचे। अब क्या करेंगे, ये पहला वेरिएबल है नेम, ये करैक्टर के अंदर हमने लिया हुआ था। हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लिखेंगे या नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ये असाइन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने करैक्टर डाटा टाइप को मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोट के अंदर आपने जो है वो करैक्टर डाटा टाइप लेनी होती है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवानी होती है। तो नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वो आप यहाँ पर लिख लें, मिसाल के तौर पर यू है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टर्मिनेट करवाएंगे। ये हमारा टर्मिनेटर है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ी। उसके बाद हमारे पास जेंडर है। अब जेंडर भी हमने मेल या फीमेल यहाँ पर लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंगल कोट लेना है। सिंगल कोट के अंदर हम मेल या फीमेल लिखेंगे। अब मेल हैं तो आप एम लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने अगली चीज़ लिखनी है जी एज और मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एज। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, कितनी एज है जी आपकी, वो आपने एज लिख देनी है। एज लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, आपने लिखने हैं मार्क्स। तो मार्क्स यहाँ पर जो भी वेरिएबल आपने वहाँ पर लिया था उस वेरिएबल को आपने यहाँ पर लिखना है। और लिखने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम यहाँ पर अब इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, अब उन वेरिएबल को हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, यानी उनकी वैल्यू जो है वो बता रहे हैं। मार्क्स आपके कितने थे जी, 600 थे, मिसाल के तौर पर हमने 600 लिख दिए। अब हमारे पास फ्लोट के अंदर हमने लिया हुआ है हाइट। अब फ्लोट का मतलब होता है कि आप इशारे के अंदर वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, हाइट लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आपकी हाइट है जी 5.6। तो ये हमने जो है वो आपकी फ़्लोट के अंदर जो है वो वैल्यू ले ली है। फ़्लोट के अंदर हमने इसकी वैल्यू जो है वो ले ली है। अब हमने तमाम वेरिएबल जो है उनको डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद हमने उनको इनिशियलाइज करवा दिया। किताब में जस्ट उसने इतना ही जो है वो हमसे कहा है, उसने ये नहीं कहा कि आप इसको मुकम्मल करें और फिर इसका आउटपुट भी लेकर दिखाएं। अगर आप जस्ट इतना प्रोग्राम लिख देंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है मज़ीद बताना ज़रूरी है कि इसको अब रन कैसे करना है, इसको जो है वो प्रिंट यानी कि इसकी आउटपुट कैसे लेनी है और इसके लिखने का मकसद क्या है, कंप्यूटर जो है स्क्रीन के ऊपर हमने मैसेज कैसे दिखाना है। तो वो चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कट करने के बाद इसका जो बेसिक जो है वो मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये चीज़ें आप बाद में पढ़ लेंगे, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं क्या लिखने लगा हूँ। ये चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। अब जो प्रोग्राम मैंने लिखा था, यानी वो पहले मैंने वेरिएबल लिए थे, डिक्लेयर किए थे, उनको यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं इनको हमने प्रिंट करना है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो स्क्रीन पे दिखाने का तरीकाकार ये है कि मैं करूँगा यहाँ पर प्रिंट एफ, यानी कि एक स्टेटमेंट लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इन सब को जो है वो बारी बारी करके दिखा दूँगा। अब ये सारा स्टेटमेंट मैं लिखने लगा हूँ। प्रोग्राम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने का तरीका ये होता है कि आपने F10 दबाना है, उसके बाद ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद ये सेव होगा, सेव करने के बाद हम इसको जो है वो आउटपुट के तौर पर स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यू यहाँ पर पहले हमने लिखा था, यानी नेम का पहला लेटर जो है वो हमारा यू है। उसके बाद जेंडर का पहला जो करैक्टर है हमने लिखा था मेल, तो वो मेल आ गया। उसके बाद हमने क्या लिखना था, 25 ये हमारी एज है। उसके बाद 600 हमारे पास मार्क्स हैं। उसके बाद 5.6 हमारी हाइट है। तो वो सारी चीज़ें उसने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें दिखा दी हैं। इसका मतलब ये है कि डाटा टाइप जिस तरह हमने ली है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक हमने डाटा टाइप ली हैं, उसमें हमने कोई गलती नहीं की। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
मैंने जिस तरीके से आपको समझाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।